हेलो सभी तुला राशि यानी लिब्रा सन मून राइजिंग वालों का मेरे चैनल वीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके करंट सिचुएशन के लिए स्पिरिट गाइड्स एंड यूनिवर्स की आपके लिए क्या एडवाइस है। ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके जीवन से संबंधित नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि हो सकता है ये रीडिंग किसी और के जीवन के साथ संबंधित हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे मेंशन्ड ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगी आपकी ओवरऑल एनर्जी, जनरल एडवाइस आपके लिए क्या है फॉर योर करंट सिचुएशन। फॉर लिब्रा वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है इंडिपेंडेंस, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना होना, अकेले सारे काम करना, आत्मनिर्भर होने की बात करता है। ये कि पहले जिस चीज़ के लिए आप लोगों पे शायद डिपेंडेंट होते थे, किसी का वेट करते थे कोई काम करने के लिए, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है ये इंडिपेंडेंस की एनर्जी है। ये बताता है कि आपने खुद पे और खुद के स्किल्स पे, अपनी जो कला है, हुनर है, आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, उस पे बहुत काम किया है। एंड अब आप उस स्थिति में हैं अपने जीवन के कि आपको बिना किसी की मदद लिए आप खुद के सारे काम खुद कर सकते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स से स्पेशली जो लोग फाइनेंशियली किसी प्रॉब्लम में थे, किसी के पास पैसों की कमी थी, पैसों की दिक्कत थी, उन लोगों को रिलीफ मिलने के चांसेस है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है ये लग्जरी वाला कार्ड होता है, मतलब कि मुझे जितने चाहिए उतने पैसे तो है मेरे पास, एंड मैं सेविंग भी है मेरे पास, एंड मैं जो चाहे उस चीज़ पे खर्चा कर सकता हूँ। मैं अपनी सारी ज़रूरतों को एंड मेरे जो लव्ड वंस है उनकी भी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वैसी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको बता रही है कि इस समय अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हैं, खाना प्रॉपर से नहीं खा रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, या आपने और किसी इम्पॉर्टेंट बात को और किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को डिले कर रहे हैं, तो अभी आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना होगा, क्योंकि सेल्फ़ केयर इज़ अ मस्ट। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप बाकी लोगों का ध्यान कैसे रखेंगे, राइट? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है एंड लेट्स से कि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है, कोई नहीं हुआ तो भी एटलीस्ट पेरेंट्स होते हैं, है ना? तो आपको अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना होगा, एंड आपको काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, उसके लिए आपकी हेल्थ अप टू डेट होनी चाहिए, जिसके लिए आपको खुद की सेल्फ केयर नीड्स पे ध्यान रखना होगा, राइट? देखिए मुझे भी छींक आ गई, आपको ध्यान रखना होगा। सॉरी अबाउट दैट। अब देखते हैं आपके करियर के लिए क्या एडवाइस है करंट सिचुएशन के लिए। वी हैव दी स्टार कार्ड। तो स्टार कार्ड यहाँ पे हमें बताता है कि आपको आपकी जो मेहनत है, जैसे कि मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड में भी आपको बताया कि आप बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके आप 9 ऑफ पेंटिकल्स वाले मुकाम पर पहुँचे हैं, उस लेवल पे पहुँचे हैं आप। स्टार मतलब वो स्टारडम अब एंजॉय करना, वो
लेवल जो मिली है आपको, आपके मेहनत, आपके कष्ट, आपके सैक्रिफाइसेस के बाद, उससे आने वाली जो खुशी होती है, उससे आने वाला जो पीस ऑफ माइंड होता है, उससे आने वाला जो आनंद होता है, वो अनुभव करने का ये समय है आपके लिए। स्टार मतलब लिटरली यू आर शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार। यानी जो भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दी है, तो आप सिलेक्ट हो रहे हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं, एंड आप जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं उसमें आप क्लियर होने वाले हैं। दूसरी चीज़ मतलब अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है या बिज़नेस ओनर्स है, स्मॉल बिज़नेस ओनर्स, तो स्टार कार्ड इंडिकेट करता है कि आपका वो बिज़नेस टेक ऑफ करने वाला है, उसमें आपको ग्रोथ एक्सपीरियंस करने मिलने वाली है। स्टार इज़ अ कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, यानी जो भी सपने आप देख रहे थे, जिनके लिए भी आप अभी तक काम कर रहे हैं, वो सारी बातें सक्सेसफुल होने वाली हैं। वो सारी बातें, वो जो मेहनत है वो रंग लाने वाली है आपकी। स्टार कार्ड मतलब ऐसे पोजीशन पे पहुंचना जहां पर सुख शांति आपको मिले, जहाँ पे समृद्धि मिले आपको, यानी पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आर वॉकिंग इनटू योर लाइफ। और ये सब आपके ही मेहनत की वजह से आपको मिला है। ठीक है, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक इंसान के लिए मैं सुन रही हूँ स्टार, क्योंकि हम लोग काम जो है, बहुत सारे लोग पैंडेमिक के चलते घर से काम कर रहे हैं, एंड घर में काम करने के वजह से जो हमारा जो सराउंडिंग्स होते हैं, जहाँ पे आवाज़ होते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम्स होती है, कभी नेबर्स के साथ होती है, कभी घर में ही प्रॉब्लम्स चलती रहती है, जिसके वजह से आप पीसफुली अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होते हुए यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हीलिंग मिल रही है। मैंने 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी सेल्फ केयर की बात की, स्टार कार्ड में भी हीलिंग मिलने वाली है। स्टार मतलब जो भी प्रॉब्लम से आप गुज़र रहे थे, उसके लिए आपको हीलिंग मिलने वाली है। कार्ड उल्टा हो गया है। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप्स या लव के लिए क्या मैसेजेस है। फॉर लिब्रा प्लीज़, तुला राशि। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब एकदम ठहराव, एकदम प्रॉपरली काम करना, एकदम जिगर से काम करना, ज़िद्दी होकर काम करना कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए ही। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स लव के लिए आया है, राइट? तो लव के लिए ये आया है, इसका मतलब ये है, लेट्स अज्यूम, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि आप अपने जो लव्ड वन है, आपका जो पार्टनर है, उनसे आप सेपरेटेड है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट गिविंग अप ऑन देम, मतलब कोशिश करते रहना कि उनको वापस अपने ज़िंदगी में कैसे लाया जा सके। ठीक है, एंड यहाँ पर जो सिंगल्स है, जो किसी रिलेशनशिप में नहीं है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से ये बोला जा रहा है कि आप जिस भी प्रकार से अपने रिश्ते ढूंढते हैं, या जिस भी प्रकार से लोग जो भी आते हैं आपके जीवन में, वो छोड़िए मत। मतलब अगर मैट्रिमोनियल साइट्स पे आपका कोई अकाउंट है, तो उस पर देखते रहिए, धीरे धीरे ये बात आगे बढ़ने वाली है। एंड जो कमिटेड है एंड मैरिड है, वो स्टेबल रहने वाले हैं, मतलब उनकी रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल रहने के चांसेस है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की बात अगर मैं करूं, तो ये एकदम सॉलिड कमिटमेंट वाले इंसान है। ये जब भी आपको कमिटमेंट दे, ये अगर आपके पार्टनर है ये, तो ये मेक श्योर करेंगे कि इनकी और आपकी लाइफ एकदम स्मूथली सेट हो।
ये बहुत ही मेहनत करने वाले इंसान हैं, बहुत ही सेल्फ मेड मेरे लिए सुनाई दिया ये वर्ड, बहुत ही खुद की मेहनत से ऊपर आए हुए हैं ये। एंड ये मेक श्योर करेंगे कि ये आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करे, ठीक है। ये ओरेकल कार्ड्स क्या कह रहे हैं देखते हैं। Black obsidians. Are you feeling scattered lately? Are you unable to focus on what's important? Look at all the things going around you. Prioritize your intentions. Focus on one thing at a time. Ground yourself so that you can accomplish your goals. एंजल ऑफ फोकस, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी फोकस की बात करता है, एंड स्टार एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स भी फोकस की बात करता है। आप लिब्रा, आपके लिए ये जो आने वाला समय है, ये आपको जीवन में अगर आपको स्थिरता महसूस नहीं हो रही थी, स्टेबिलिटी महसूस नहीं हो रही थी, तो आपको वो जो आपकी फीलिंग है वो दूर होने वाली है, ठीक है। आपके लिए एफर्मेशन अगर आपको रिपीट करना है तो ये है, आई एम फोकस्ड एंड स्टे ऑन ट्रैक अंटिल अ मैटर और सिचुएशन इज सेटल्ड और कंप्लीट। आई अकम्प्लिश व्हाट आई सेट आउट टू डू। I pay attention and listen carefully. I am attentive to my own needs and to the needs of others. तो ये तीनों कार्ड्स में मैंने जो भी सेपरेटली बातें बताई है आपको, वही सारी बातें ये कार्ड में आई हैं। एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है बॉटम ऑफ द डेक। तो ये सब करने के बाद, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, यहाँ पे सारी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आपकी वो जाते हुए मैं देख रही हूँ। तो ये बातें बताते हैं कि आप फाइनेंशियली जैसी आपकी परिस्थिति थी उससे बहुत गुना बेहतर थोड़े आने वाले समय में, थोड़े महीनों में होने वाली है। सो डोंट लूज़ होप एंड कीप ट्राइंग। जो कर रहे हैं आप वो करते रहिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। पर्सनल रीडिंग के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय।